एक दिन बगदाद में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हबीब अजमी, उनकी बारगाह में आकर रो रहा था। लोगों ने सोचा शायद ये तौबा करने आया है। हबीब अजमी ने पूछा क्या तौबा करने आया है? कहने लगा हुजूर तौबा करने नहीं आया, तौबा कर चुका हूं। तौबा करने नहीं आया, तौबा करके आया। कहने लगे तुझे किसने तौबा करा दी? तुझे तो बड़े बड़े मौलवियों ने, मुफ्तियों ने, कारियों ने, हाफिजों ने समझाया, मगर किसी की बात ही समझ में नहीं। अब तेरे दिल पे किसकी बात असर कर गई है? कहने लगा एक कुरान का दोस्त मिल गया था। सुभान अल्लाह बोलो ना। कुरान का दोस्त मिल गया था। उम्र 12 साल की थी। उस बच्चे ने मेरा दिल की दुनिया बदल दी है। कहने लगे क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? अर्ज करने लगा सरकार ये कल की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा जितने भी तुम्हारे दोस्त सबकी दावत कर दो। आज घर पे पार्टी होगी, आज शाम में पार्टी होगी। मैंने सारे दोस्तों की दावत कर दी। जितने मेरे औबाश दोस्त थे, जितने जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले थे, मेरी तो दोस्ती भी ऐसे लुच्चे लफंगों से थी। मैंने सबकी दावत कर दी। दावत करके मैं घर को वापस आया। मेरी बीवी ने मुझे एक लिस्ट बना के दी। कहा ये खाने का सामान है खरीद के लाओ, ये पीने का सामान है खरीद के लाओ। मैं बाजार गया, खाने का सामान खरीदा, पीने का सामान खरीदा। पोटली बन गई। मुझे एक मजदूर की तलाश हुई जो मजदूर मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले जाए और अपनी मजदूरी ले ले। मैंने मजदूर तलाश किया, मुझे कोई मजदूर नजर नहीं आया। काफी देर हो गई, मजदूर नहीं मिल पाया। मैं पोटली छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ा। 2 कदम आगे बढ़ के मैंने मजदूर को देखा। तो मैंने क्या देखा? एक 12 साल का बच्चा, चेहरे पे मासूमाना अंदाज है, होठ गुलाब की पंखुड़ियां हैं, निगाहें झुकी हैं। अल्लाह अल्लाह खड़ा था। लड़का इतना अच्छा था कि देखने में लगता था देखते ही रहो। चेहरे पे इतना हुस्न था, लगता था बलाएं लेते रहो। लड़के को देखा तो दिल में आई इससे 2 बातें कर लूं। अगर कोई अच्छा नजर आए, दिल चाहता है बात कर ली जाए। मैंने सोचा बात कर लूं। मैंने लड़के से पूछा बेटा कैसे खड़े हो? लड़के ने जवाब दिया मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। अल्लाह अल्लाह मैंने तो मजदूर की तलाश थी, इसे मजदूरी की तलाश थी। मैंने कहा बेटा मेरी पोटली उठाओ और मेरे घर तक ले चलो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। तुम्हें मजदूरी चाहिए, मुझे मजदूर चाहिए। बच्चे के बाद समझ में आ गई। बच्चा मेरी पोटली तक आ गया। मैंने कहा ये पोटली है, उठा के ले चलो। बच्चे की उम्र 12 साल की थी, बचपना था। बच्चे ने पोटली को उठाया, वजन ज्यादा था। बच्चा कहने लगा ये मेरी हैसियत से ज्यादा वजन है, मेरी उम्र कम है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर मैं तो जालिम था, मेरा दिल तो सख्त था, मुझे तो बच्चे पे रहम आया नहीं। मैंने कहा अगर उठाना है तो लेके चल, जब मजदूरी मिलेगी और नहीं ले जा सकता तो मेरी पोटली से हट जा, किसी और मजदूर को ले आऊंगा, वो मेरा काम कर देगा। इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा रोता क्यों है? बच्चा कहने लगा मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी बूढ़ी माँ घर में फाके से बैठी है, इंतजार कर रही है। मेरा बेटा कमा के लाएगा तो रात को मेरा चूल्हा जलेगा, मेरी माँ को खाना मिलेगा। अगर तेरी पोटली छोड़ दी तो हो सकता है शाम को खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। इसलिए थोड़ी सी परेशानी तो होगी, थोड़ा सा वजन तो लगेगा। अगर तेरी पोटली लेके जाऊंगा, पेट मजबूर कर रहा है, माँ का फाका मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए तय कर ले। लोगों जरा गौर करना। कहता है जब बच्चा राजी हुआ 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। कितनी दिनार तय कर ली? लोगों जब 3 दिनार मजदूरी तय हुई तो बच्चे को सर पे इसने पोटली रखा दी। बच्चे के सर पे जब पोटली रखाई, वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी। बच्चे के पैर डगमगाने लगे, बच्चे का सांस फूलने लगा। लोगों बच्चे के पसीने में कपड़े भीग गए। मगर हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता मैं तो जालिम था, मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ बच्चे की तकलीफ का। बच्चा चल रहा था, बच्चे की सांसें फूल रही थी। लोगों कभी कोई मजदूर तुम्हारा हुआ करे, अगर कमजोर है तो काम कम कराया करो, उसकी कीमत पूरी दे दिया करो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता बच्चा चलता चला जा रहा था।
रास्ते में हमारा एक बस्ती से गुजर हुआ, उस बस्ती में जोहर का वक्त हो गया था, मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में आवाज आई तो बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया? क्या बात कि तेरी सांस फूल गई? बच्चे ने जवाब दिया थकने की वजह से नहीं, बल्कि अजान की आवाज आ गई है, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। हाय हाय, ये है कुरान के दोस्त, ये है कुरान के दोस्त। दोस्ती कायम रखना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। हम तो अपना काम करते हैं तो पढ़ने तैयार नहीं, वो मजदूरी कर रहा था तो पढ़ने के लिए तैयार है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हूँ, जब मैंने बच्चे के ये जुमले सुने तो मैं हक्का बक्का सा रह गया। 12 साल की उम्र है, नमाज की कैसी मोहब्बत है। मैं कुछ बोला ही नहीं। बच्चा सोचने लगा हो सकता है ये नमाज की इजाजत ना दे, ये आदमी शराबे पीता है, नमाज की इजाजत नहीं देगा। बच्चे ने फौरन जवाब दिया मुझे चाहे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। 3 दिनार तय हुई है, मुझे 1 दिनार कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। जब इतना कहना था तो कहने लगा मेरा दिल तो काला था, मेरे दिल में गुनाहों का अंधेरा था, मगर जब बच्चे का ये जुमला सुना तो मेरे दिल में एक रोशनी का बल्ब जलने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी माँ तुझसे ना पूछेगी, रात को हिसाब ना लेगी कि बेटा 3 दिनार की मजदूरी थी, ये 2 दिनार कैसे लेके आया है, तो बता क्या जवाब देगा? बच्चे ने जवाब दिया नन्ही मुन्नी जबान से बोला मेरी माँ मुझसे हिसाब तो लेती है, मगर मेरी माँ जब मैं पैसे देता हूँ शाम को जाके तो पैसा बाद में लेती है, पहले पूछती है मेरे लाल जोहर की नमाज कहाँ पढ़ के आया है, असर की नमाज कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब की नमाज कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी एक वक्त की भी नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे से खाना नहीं खाऊंगी, बातें से सो जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कर, उससे खाना नहीं खाऊंगी, मैं फाके से सो जाऊंगी। आज की माँ अगर बच्चे को खुदा की कसम नमाज की तबलीग करने लगे तो बच्चा नमाजी ही बनेगा, बच्चा नमाजी बनेगा। जरा गौर करना। कहने लगा कि जब बच्चे ने ये जुमला बोला तो मेरे दिल में एक बल्ब मोहब्बत का और जल गया। मैंने बच्चे से कहा तुमने मैं कितना खराब कर दिया साउंड वालों, इस पे कोई एक कलाम नहीं पढ़ सकता, मैं अपनी तकरीर के बाद एक कलाम पढ़वा के दिखाऊंगा, अगर कोई पढ़ के दिखा दे इस पे एक कलाम। इस पे अगर जरा 4 उंगल भी मुंह दूर कर रहा हूं तो ये आवाज ही नहीं ले रहा, आप देख रहे होगे। इस पर रख के मुंह बोल रहा हूं तब ये बोल रहा है, समझ रहे? इनके अंदर ये छचोरा कर दिए कि उसको ये कर ही रहे ऐट रहे, इसको एक बार कर दो यार, है ऑपरेट करना नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये सीना मेरा खा ले रहा है। अरे बैठ रहे रुमाल बार आप बैठ रहे, मैं आप लोग मोहब्बत से जरा सुनिए, तकरीर पूरी करके जाऊंगा। इनको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, अगर जरा इससे मुंह मेरा दूर हो रहा तो आवाज नहीं ले रहा है, और करीब ले जा रहा हूं तो सीने तक की आवाज खींच रहा। मैं कैसे बोल रहा हूं मैं जान रहा हूं। हाँ तवज्जो तवज्जो, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, आप बस आराम से जाइए, मेरी आवाज आपको आ रही है, सुनिए। कहने के मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि 2 दिनार दे देना मगर नमाज की इजाजत दे। अगर नमाज छोड़ देता हूं तो मां मजदूरी का पैसा नहीं। मेरी मां कहती है कि बेटा नमाज पढ़ के अगर थोड़ा भी कमाएगा तो कबूल कर लूंगी, और नमाज छोड़ के ज्यादा भी कमाएगा तो फाके से सो जाऊंगी, मगर तेरा कमाया हुआ पैसा नहीं खाऊंगा। आज की माँ अगर किसी का ट्राला गन्ने का जा रहा हो, बच्चा गन्ना खींच के ले आए तो माँ ये तो नहीं पूछती मेरा गन्ने का खेत नहीं कहां से लाया, बल्कि कहती है आधा मुझे भी दे दे। ये जवाब है बेटा, एक कोई मुझे भी दे दे। हाय हाय ओ माँ तुमने पूछा होता मेरे लाल मेरा तो गन्ने का खेत नहीं, तू लेके कहां से आ गया।
और मेरे लाल, मेरे यहाँ तो गन्ना है नहीं, तू कहां से आ गया? अपने बेटे को डांटा होता, मना किया होता तो कल तेरा बेटा गन्ना नहीं लाता, तेरा बेटा किसी गन्ना लाने वाले को समझा रहा होता। मेरी माँ ने मना किया है, ये हराम है, ये हराम है। ओ लोगो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे की बातें मेरे दिल पे असर कर गई थी। मैंने कहा बेटा जब नमाज पढ़ ले मजदूरी भी पूरी दे दूंगा, जब नमाज पढ़ ले मजदूरी भी पूरी दे दूंगा। बच्चा नमाज पढ़ने चला गया। जैसे ही मस्जिद से निकला कोई नमाजी, तो सबसे पहले मेरा मजदूर बच्चा निकल गया। मैंने कहा बेटा बड़ी जल्दी निकल आए। बच्चे ने जवाब दिया, ए भाई एक तो यार ये बज नहीं रहा, ऊपर से तुम डिस्टर्ब करोगे, मैं बोल पाऊंगा? खुदा की कसम बड़े दिल से बोल रहा हूँ यार, और मैं बोल रहा हूँ तुम डिस्टर्ब करोगे, बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा, बस तुम सुनते रहो। ये बिल्कुल नहीं बोल रहा मगर मैं बोल रहा हूँ, तुम जरा सुनते रहो, कोई इधर उधर नहीं। बच्चा सबसे पहले आ गया। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया? जवाब दिया, मैंने फर्ज नमाज पढ़ा है जमात के साथ, सुन्नत तो नफल अभी छोड़ दिया है, इसलिए कि तेरा मजदूर भी हूं और इस टाइम का मालिक तू है। जिस टाइम में तेरी मजदूरी कर रहा हूं, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो रोजी हराम हो जाएगी, इसलिए जो सुन्नत तो नफल बचा है तेरी मजदूरी पूरी करके घर जाकर पढ़ लूंगा। मसला है कि सुन्नत तो नफल घर पढ़ा जा सकता है, फर्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ और सुन्नत तो नफल घर पढ़ा सकता है, ये मसला है। और ये बेहतर है, तवज्जो है आपकी? हाय कहने लगा तेरा उस्ताद कौन है बेटा? हाय हाय तुझे तो मसले भी याद है, यहाँ तो 30 साल के को मसला याद नहीं, तुझे तो मसले भी याद है। कहने लगा आंखों में आंसू आ गए, पढ़ने का मौका ही का मिला, ये मदरसे में जाने की उम्र थी, मजदूरियां करता फिरता हूँ। हाय हाय बाप मर गया, लोगों हम तो यतीमों को भी नहीं छोड़ते। हाय हाय आज मेरे पास एक फोन आया एक खातून का, कहने लगी मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जो मेरे देवर और जेठ बच्चे हैं ना, मेरे शोहर के भाई, वो इस कोशिश में लगे हैं कि जो मेरे शोहर की प्रॉपर्टी थी उसको छीन लें। निज़ामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाय यतीमों का माल छीनने में लग गए लोगों, हम मिस्किनों का माल छीनने में लग गए। लोगों जरा गौर करो, कुरान तो कहता है जो यतीमों का मिस्किनों का हक खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। बच्चा कहने लगा मुझे पढ़ने का मौका ही का मिला, मेरी तो माँ ने, मेरी माँ ने चाहा भी कि मैं मदरसे जाऊं, मगर मैंने माँ का बुढ़ापा देख के, माँ की खुरबत देख के मैंने मजदूरी को पसंद किया। मगर हाँ मेरा भी एक उस्ताद है, जब रात को ईशा की नमाज मेरी माँ पढ़ लेती है मैं भी पढ़ लेता हूँ, जमाना सो जाता है तो मेरी माँ मुझे घर में बैठ के कुरान पढ़ाती है। मेरी उस्ताद, मेरी मुअल्लिमा, मेरी टीचर अगर है तो मेरी माँ है। शरीयत का मसला भी बताती है, कुरान भी पढ़ाती है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है कि जब मैंने बच्चे के ये जुमले सुने तो बच्चे पे प्यार आने लगा। अब तो दिल चाह रहा था अगर बच्चा इजाजत दे दे तो मैं इसका मुरीद हो जाऊं, इसे अपना पीर बना लूं। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। हम कहते हैं कि दुनिया मुखालफत कर रही है, तू नेक तो हो जा, अल्लाह तेरी जबान में ऐसी तासीर पैदा कर देगा, तू जो बोलेगा दुनिया करने तैयार हो जाएगी। नेक तो हो जा, जबान में चाशनी अल्लाह पैदा कर देगा। कहने लगा जब बच्चा आया, बच्चा कहने लगा मैंने बाकी की नमाज घर पढ़ना, मैं तेरा मजदूर हूं, तुझे तकलीफ ना हो वरना मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब तो बच्चा लग रहा था कि दुनिया में इससे नेक कोई नहीं है। अब तो बच्चा लग रहा था कि इसकी पेशानी को चूम लूं, तो बच्चा लग रहा था इसके पैरों को चूम लूं, तो बच्चा नहीं लग रहा था, मुर्शिद आजम नजर आ रहा था। अब तो बच्चे की सूरत में कोई मसीहा नजर आ रहा था। अब तो बच्चा नहीं नजर आ रहा। अल्लाह अल्लाह हाय हाय हाय।
आप बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैक जितना खराब है सामीन उतने ही अच्छे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा गौर करना मेरे भाइयों, जरा गौर करना। कहने लगा पोटली जब बच्चा सर पर रखने लग गया तो तकलीफ मुझे होने लगी, इसलिए कि बच्चे से मोहब्बत हो गई थी। मैंने कहा बेटा थोड़ी दूर के लिए पोटली मेरे सर पर रख दो, तुम्हें आराम मिल जाएगा, मजदूरी पूरी दे देंगे। बच्चे ने जवाब दिया जितना करना है माँ ने कहा उतना ही लेना है। अगर मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे, अपनी रोजी को नाजायज नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह कहने लगा। बच्चे ने इतना कहा तो बच्चा दिल की दुनिया की मालिक बन बैठा। मेरी दिल की दुनिया का राजकुमार बन गया था। हाय हाय मेरी दिल की सल्तनत पे कब्जा इस बच्चे के जुमलों का हो गया था। अब बच्चा चल रहा था, वजन मुझे लग रहा था, प्यार जो हो गया था, मोहब्बत जो हो गई थी। हाय हाय एक कुरान के दोस्त से मोहब्बत हो गई थी। अल्लाह अल्लाह बच्चा घर के दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजे पे जाके बच्चे की सांसें तेज थी, बच्चे के पसीने में कपड़े भीगे थे, बच्चा थक चुका था। बच्चे ने पोटली को जमीन पे रखा, बोला जल्दी से मेरी कीमत दे दे, जल्दी से मेरी मजदूरी दे दे, मैं घर जाके अपनी बाकी की नमाज पढ़ूंगा। वो लोगों जरा गौर करो, इतना कहना था। कहने लगा मेरी जेब का पैसा खत्म हो गया था, मैं घर के अंदर गया, घर के अंदर जाके पोटली ले गया। बच्चा मेरा दरवाजे पे खड़ा था। मैंने बीबी से कहा बेगम मजदूर आया है, 3 दिनार दे दो, उसकी मजदूरी लेके उसे चलता करना चाहता हूँ, मेरे पैसे खत्म हो गए। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लग गई तो मैं बीवी को बच्चे का किस्सा बताने लगा। बेगम क्या बताऊं, जो मजदूर आया है बड़ा ही लाजवाब है, नेकी का आलम नहीं है, तकवे का आलम नहीं है, सब्र का आलम नहीं है, ज़ब्त का आलम नहीं है। अरे माँ उस्ताद है, माँ उसकी मुअल्लिमा है, नमाजी इतना पक्का है कि मजदूरी आदि कर दो मगर नमाज नहीं छोड़ेगा, सच्चा है, हलाल खाता है। जब मैंने बीवी से तारीफ करी तो बीवी के दिल में भी मोहब्बत पैदा हुई। बीवी बोली मजदूरी तो दे दे मगर 1 मिनट के लिए सही मेरे घर के अंदर ले आ, मैं भी उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह एक बार मैं भी तो उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। एक बार मुझे भी चेहरा दिखा दे। इतना अच्छा बच्चा तो मैंने सुना ही नहीं जो आज तू बता रहा है। अगर आपके बच्चे भी अच्छे हो तो जमाना देखता है ये बच्चा किसका है, और अगर बच्चे तुम्हारे गलत काम करें तो जमाना टोकता है ये बच्चा किसका। बात है कि नहीं? अगर अच्छा हो तब भी जमाना, बुरा हो तब भी जमाना। तो इसलिए अच्छा ना बनाओ ताकि तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा नाम रोशन हो रहा हो। हाँ, जिसकी औलाद सही हो गई ना, खुदा की कसम उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। जिसकी औलाद बिगड़ गई ना, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। बीवी ने कहा 1 मिनट के लिए सही मगर घर में ले आओ, मैं देखना चाहती हूँ। उसका कदम पड़ जाएगा तो घर में बरकत हो जाएगी। सुनोगे तो तड़प जाओगे। कहने लगा मैं दरवाजे पे आया और जब सुनना दिल को लगे तो खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाना। मैं दरवाजे पे आया, मैंने मजदूरी देने बोला बेटा थोड़ी देर के लिए सही मेरे घर चल। बच्चे ने कहा क्यों? तो कहने लगा मैंने कहा कि बेटा दोपहर का खाना तैयार है, दस्तरखान लगा है, तू भूखा हो क्या होगा, खाना खा के चले जाना। अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगाना। कहने लगा मैंने बच्चे से कहा बेटा दोपहर का खाना खा के जाना, इतना कहना था। बच्चे ने मना कर दिया खाना नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जोर से वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, रोजादार हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, 12 साल की उम्र और रमजान का महीना नहीं था। मैंने कहा बेटा अभी तो रमजान आया नहीं, अभी से रोजा रख लिया। बच्चे ने जवाब दिया क्या करूं कि गोद में जब आंखें खोली तो मां को रोजा रखता पाया, रोजा रखने की आदत पड़ गई।
हाय हाय, माँ को रोजादार पाया, रोजा रखने की आदत पड़ गई है। माँ को कुरान पढ़ता पाया तो कुरान पढ़ना आ गया है। ओ लोगों जरा गौर करो, अगर माँ नमाजी हो तो खुदा की कसम बच्चा भी नमाजी हो जाता है। आपने अंदाजा लगाया होगा, बच्चा छोटा हो, माँ की गोद में हो, माँ बच्चे को उतारे जरा नमाज पढ़ लूं, और माँ जब मुसल्ले पे नमाज पढ़ने लगती है, बच्चों को चाहे नमाज पढ़ना ना आए मगर सजदे करने लगता है, मुसल्ले पे आके एक्टिंग करता है ना, कभी गिरेगा कभी सजदे में जाएगा। जो माँ कर रही है कोशिश करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, कोशिश करेगा। लोगों जब छोटा है तो नमाज की कोशिश कर रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो नमाज पढ़ना सीख जाएगा। कहने लगा रोजे से हूं, नहीं जाऊंगा। मैं घर गया, बीवी से कहा नहीं आएगा उसका तो रोजा। बीवी कहने लगी अब तो कैसे भी उसे लाना है, अब तो लाना है। मैंने तो ऐसा बच्चा ही नहीं सुना जैसा बच्चा तेरी मजदूरी करने आया है। कहने लगा, मैं मन्ने समाजत करने लगा, बेटा थोड़ी देर के लिए सही मेरे घर में चलो। बच्चा बोला अपने काम से काम है, हमने मजदूरी पूरी कर दी, हमारी कीमत दे दो। बच्चे ने इतना कहा तो मैंने बच्चे से कहा, बेटा दोपहर तो नहीं खा सकता मगर शाम को इफ्तार करके चले जाना, मेरी दावत कबूल कर लो। इतना कहना था। बच्चा मुस्कुरा के बोला, दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत को कबूल किया। जब बच्चे ने इतना कहा था कि तेरी दावत को कबूल किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने तख्त ताज अता कर दिया। मैं घर में बच्चे को लाया और जैसे बच्चे ने घर के अंदर कदम रखा, मेरी बीवी की नजर उस बच्चे पे पड़ी तो बीवी देखती ही रह गई। थोड़ी देर के लिए बीवी की सांसें से रुक गई। बीवी एक जगह पत्थर का मुजस्समा बन के उस बच्चे को देख रही थी, मैं बीवी को देख रहा था। इसे क्या हो गया, बच्चा इतना नेक था, चेहरे पे हुस्न की बरसात थी। अल्लाह अल्लाह बच्चे को देख के बीवी देखती रही। काफी देर के बाद मेरी बीवी बोली, तो पता है क्या बोली? कहने लगी, जितनों की दावत करती थी सबकी कैंसिल कर दे, सबको मना कर दे, आज दावत कैंसिल है। मैंने कहा क्या बात, आज घर पे पार्टी नहीं होगी? तो बीवी ने जवाब दिया, पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, आज रोजेदार की पार्टी होगी। आज इस रोजेदार की होगी। लोगों मयान में एक ही तलवार रहती है, तुम अच्छे तो बनो, तुम्हारे दोस्त भी अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कहने लगी, मेरी बीवी ने खाना बनाया, अच्छे अच्छे खाने बनाए, उम्दा उम्दा खाने बनाए, बेहतर बेहतर खाने बनाए। खाने बनाने के बाद मेरी बीवी ने दस्तरखान शाम का सजा दिया। मेरा मेहमान दस्तरखान पे बैठ गया, इफ्तार का वक्त हो गया। मेरा मेहमान खाना खा के इफ्तार कर रहा था, मैं और मेरी बीवी उसका चेहरा तक रहे थे। हम तो लुकमा ही नहीं खा रहे थे, बस उसी को देख रहे थे। जब चीज इतनी अच्छी हो तो फिर आदमी खाने भूल जाता है। बोलो है क्या नहीं है, आदमी खाने भूल जाता है। नींद तो नहीं आ रही? 1.5 घंटा तकरीर हो गई, मैंने अभी मोबाइल देखा अपना, माशाल्लाह, और पता ही नहीं चला। मैं कह रहा था ना, मगर ये पार्ट आखिरी चल रहा तकरीर का, और सुनिए और इंशाल्लाह ये आखिर के जुमले सुन के जाएंगे तो जिंदगी भर झूम के जाएंगे इंशाल्लाह। कहने लगा, मेरा घर पर बच्चा पूरा तरीके से खाना खाकर नमाज मगरिब पढ़ लिया। बीवी ने इशारा किया, जब से ये घर में आया, घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। ऐसा कोई आया ही नहीं था। इसे आज रात और रोक लेना, अगर पूरी रात रुक गया ना तो तेरे घर में बरकतें आ जाएगी। मुझे इसकी खिदमत का मौका दे देना। अगर ये पूरी रात रुक गया ना तो इसके वुजू के लिए गर्म पानी चाहिए तो गर्म दूंगी, ठंडा चाहिए तो ठंडा दूंगी। अगर जो इसको चाहिए शाम जो फरमाइश करेगा वो पका के खिलाऊंगी। रात रोक लेना इसे। मैंने बच्चे से कहा, बेटा रात ज्यादा हो गई है, अंधेरा हो गया, रास्ता खतरे का है, सुबह फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने कहा, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है, जायज मंजूर है। कहने लगा, मैंने बच्चे का शुक्रिया अदा किया। अब बच्चा बोला, ठीक है, मुझे मेहमान रूम दे दो, मुझे ईशा भी पढ़ना है और थोड़ा आराम करके फिर तहज्जुद भी पढ़ना।
हाय हाय 12 साल है, 12 साल उम्र, मगर माँ उस्ताद थी, माँ मुअल्लिमा थी उसकी। हाय क्या माँ ने उसको बनाया था। कहने लगा मैंने बच्चे को अपना रूम दे दिया, मेहमान रूम में बच्चा चला गया, और जैसे बच्चा मेहमान रूम में दरवाज़ा लगा के अंदर गया, मेरी बीवी को याद आई आपने खाना नहीं खाया, खाना खा लो, क्योंकि बच्चे को खिला रहे थे, हमने खाया ही नहीं था। मेरी बीवी को खाने की याद आई, मुझे किसी और की याद आई, मुझे किसी की याद ने सताया। हबीब अजमी कहते हैं किसकी याद ने सताया। कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान थी मगर पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, जो उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, एक कदम नहीं उठा सकती थी, अपने हाथ से एक लुकमा नहीं खा सकती थी। अपनी बेटी को मैं या मेरी बीवी खाना खिला के आते थे, मुझे याद आई बेगम हम तो बेटी को भूल ही गए, फाके से अपने घर में कमरे में पड़ी होगी, खाना निकाल के दे, पहले बेटी को खिला दें बाद में खाएंगे। अगर माँ बाप कितने भी बुरे हों मगर औलाद का प्यार कम नहीं होता। लोगों अपने आप तो गुनाहगार था मगर बेटी की मोहब्बत देखो। बीवी को भी याद आई, बीवी ने खाना निकाल के दिया, ठंडा हो गया, जाओ बेटी को खिला के आ जाओ। इसका बयान है मैं खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में गया, अपनी बेटी को खिलाने के लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बेटी ने कहा बाप क्या मुझे भूल गया था, आज कितना लेट कर दिया, तेरी बेटी फाके से तेरा इंतजार कर रही है। बाप तुझे पता है कि तेरी बेटी चल नहीं सकती, तेरी बेटी कमरे से बाहर नहीं आ सकती। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरे बेटी को जवाब दिया, अरे बेटी क्या करूं, आज ऐसा मेहमान आया था उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा कैसा मेहमान था कि तू मुझे भूल गया, तो जवाब देता बेटी मेहमान ऐसा था तुझे तो तुझे मैं अपने आप को भूल गया, तुझे तो तुझे मैं अपने आप को भूल गया। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने कहा फिर कैसा था, लुकमा बाद में खिलाना, जरा मेहमान का तारुफ करा दे। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी इसी मैक पे भाई मुर्तजा मुस्तफा नाथ भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, डिबिया में नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाप खाना देर तो हो ही गई, अब थोड़ी देर और सही, देर तो हो ही गई, थोड़ी और सही, पहले मेहमान का बता। कहने लगा मैंने अपनी बेटी को विस्तार से बताना शुरू कर दिया जहां से मजदूरी तय की थी। पूरी बात तो आपको तो पता ही है, दोबारा बताओ, पता है ना पूरी बात, कैसे पोटली रखी थी, नमाज पढ़ी थी, क्या क्या कहा था। जब बेटी को बताया तो बेटी बोली अगर ऐसा मेहमान है तो पूरी रात भी ना खिलाता जब भी नाराज ना होती। बाप मेहमान क्या आया है, तू तो कोई हीरा उठा लाया है। हाय हाय, बाप ऐसा मेहमान आया है, मैं बड़ी खुश हूँ, अब मैंने माफ किया तूने जो इतना लेट खाना कर दिया, खिला 2 लुकमे ज्यादा खाऊंगी। ठंडा कम खाया जाता मगर कह रही 2 लुकमे ज्यादा खाऊंगी, इसलिए कि बाप जब तू कहता था मेहमान आए हैं तो जैसा होता वैसे आता। तो मैं पूछती थी कौन आया, तो तू कहता था शराबी आया, जुआरी आया, सट्टेबाज आया, डाकू आया, चोर आया, जानी आया। जैसा था तो वैसे ही तो आते ना, है क्या नहीं है? लेकिन आज पहली बार तूने कहा है कि कोई नमाजी आया है, आज पहली बार तूने कहा है कुरान का कारी आया है, आज पहली बार तूने कहा है हलाल कमाने वाला हलाल खाने वाला आया है। मेरे बाप मुझे खाना खिला, 2 लुकमे आज ज्यादा खाएंगे, इतना कहना था। कहने लगा मेरी बेटी खुशी खुशी में खाना खाने लगी, मैं खाना खिलाने लगा, अपनी बेटी को खाना खिला के उसका मुंह धुला के बेटी को चादर उड़ा के उसके कमरे में लिटा के दरवाजा लगा के अपने कमरे में आ गया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, मेहमान अपने कमरे में सो चुका था, बगदाद वाले अपने अपने घरों में सो चुके थे, परिंदे भी अपने अपने आशियानों में सो चुके थे, मैं भी अपने कमरे में आकर सो गया था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर आधी रात आई, मैं भी सो रहा था, सारा जमाना सो रहा था, आधी रात में किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो, मेरी आंख खुली, घबरा के उठा, मैंने कहा कौन, दरवाजे से आवाज आई बाबा तुम्हारी बेटी खड़ी है, दरवाजा खोलो। दिमाग की बत्ती ना जली हो तो मैं जला दूं, जो आज तक चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, एक लुकमा खा नहीं सकती थी, वो कह रही है बाबा बेटी खड़ी है, दरवाजा खोलो।
मेरी सांसें तेज हो गई, मेरी घबराहट तेज हो गई। मौला मेरी बेटी को तो सबने लाइलाज कर दिया था, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया था तेरी बेटी पूरी जिंदगी तेरे कांधे का बोझ बन के रहेगी, मगर ये रात ही रात में मेरी बेटी खड़े होने के काबिल कहां से हो गई, चलने के काबिल कहां से हो गई। हबीब अजली की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मेरी माथे पे पसीना आ गया और दरवाजा खोलने तक का लम्हा कयामत से कम ना था। जल्दी से दरवाजा खोलो, बेटी की हालत देखो। मैं जल्दी से उठा, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, बेटी का हाथ सलामत है, बेटी का पैर सलामत है। मैंने बेटी को कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगा के बेटी की पेशानी को पोसा दिया और पोसा देने के बाद मैंने कहा बेटी दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, मेरी बेटी से भाइयों को बताओ ये तुझे शिफा किसने दे दी। बेटी ने कहा बाप तो रात मेहमान का किस्सा बता के गया था, तू तो चला गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं करवट पे करवटें लेती रही। आधी रात में उठने के बाद में मौला की बारगाह में मैंने दुआ की, मौला दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया है, मगर मेरे घर में जो मेहमान आया है बड़ा ही नेक है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। कह रही है बाप इतना कहना था, मेरे पैर हरकत करने लगे, मेरे हाथ हरकत करने लगे, मेरे पैर अच्छे हो गए, मेरे हाथ अच्छे हो गए। इतना सुना बाप घूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली और आज के नबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, हाय हाय जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा जब इतना ऐलान किया तो बेटी बाप के कदमों से झपट के घूमती जा रही थी, बेटी कहती जा रही थी निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हाय 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 नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। बेटी के इतने जुमले सुने तो बाप के आंखों में भी आंसू थे, बेटी के आंखों में भी आंसू थे। बाप बोला बेटी चल चल मेहमान के कमरे में चल के उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। अरे मेहमान क्या आया है, मेरी जिंदगी लेके आया है, मेहमान क्या आया है, मेरे घर की खुशियां लेके आया है, मेहमान क्या आया है, मेरे घर में बहारें लेके आया है, अरे मेहमान क्या आया है, मेरे घर में बरकत लेके आया है। चल चल उसका शुक्रिया अदा कर दे। मैं अपनी बेटी को लेके मेहमान के कमरे में गया, मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, कमरा खाली है, बिस्तर साफ है, मेहमान का पता नहीं था। मैं परेशान हो गया, मैंने मेहमान का बिस्तर देखा, उसमें एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, कागज का बिस्तर का टुकड़ा पड़ा था, कागज का पुर्जा पड़ा था। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद में जब उस पर पड़ा तो कागज के पुर्जे में लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है, हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं। बस तकरीर बिल्कुल आखिरी मूड में चल रही है, बिल्कुल आखिरी मूड में। हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। कागज के पुर्जे पे नीचे लिखा था हम जानते हैं कि तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, हमारे जाने के बाद तुझे तकलीफ होगी, लेकिन वाकई मोहब्बत हो गई है तो तू मेरी बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेना। अगर दुनिया में ना मिल पाए तो तौबा करते हैं, मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह अल्लाहू अकबर। पूरा मजमा जरा जिंदा दिली से सुने, जिंदा दिली से सुने, और अगर जुमला अच्छा लग जाए, दिल पे लग जाए तो पूरा मजमा खड़ा होके भी नारा लगाए तो खुदा की कसम हक अदा ना होगा। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो तौबा कर लेना। दुनिया में न मिल सका तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात होगी। नीचे की लाइन में लिखा था इसे सुनोगे तो दिल काबू में नहीं रहेगा, दिल काबू से बाहर हो जाएगा। नीचे लिखा था
हराम कमाना छोड़ देना, हराम खाना छोड़ देना। अगर कुछ चाहिए तो मेरे वसीला देके दुआ करना, जो चाहिएगा अल्लाह तुझे अता कर देगा, अल्लाह तुझे नवाज देगा। लोग जरा गौर करना। अभी भी अजनी की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार बच्चे से तो मोहब्बत हो ही गई थी, बच्चे को तो दिल दे ही दिया था, जब इतना पढ़ा तो जो चाहिए मेरे नाम लेके मेरे वसीले से मांगना मिल जाएगा। तो मैंने सजदे में गिर गया और सजदे से सर उठा के मैंने मांगा। तो क्या मांगा? बेगम शाह फारसी की जबान में मांगा। प्यार में झूठता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू कलम करना ए नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं सर नहीं दे पाना, ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। इतना तू करम करना, इतना तू करम करना, इतना तू करम करना ए नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं सर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान दीवाना, ये है मेरा दीवाना। अल्लाह अल्लाह। दिल दो तो ऐसे के दो जो जन्नती बना के चला जाए। प्यार करो तो ऐसे से करो जो जिंदगी सवार दे। दोस्ती करो तो ऐसे से करो जो दुनिया और आखिरत में तेरे कदम की लग्ज़िशों को खत्म कर दे। हबीब अजमी की बारगाह में कहता, हुजूर इतना पड़ा था तो रात ही तौबा कर ली मैंने, और तौबा करके आपकी बारगाह में आया हूँ सरकार। अब इसलिए रो रहा हूँ कि आप दुआ कर दो कि मौला मेरी तौबा को कबूल कर ले, मौला मेरी तौबा को। हबीब अजमी ने मुस्कुरा के फरमाया, रात जिसके वसीले से तौबा करके आया, रात ही अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली। वो बच्चा नहीं, वली था, वली। तेरी किस्मत का सितारा जगमगा रहा था कि तुझे मजदूर वली मिला, और मजदूर क्या मिला? तुझे मिला वली, खिला गया तेरे दिल की कली। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिठा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। मैं तुझसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, कहीं और भी है गली गौसे आज़म। फिदा तुम पे हो जाए नूर ये मुस्तर, ये है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।